गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। साचे दरबार की जय। एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में कुछ राज्यों से राजा एकत्रित होकर आए और उनके चरणों में एक प्रार्थना रखी कि भंते, हम सभी आपके आशीर्वचनों को सुनना चाहते हैं। आप कृपया हम सभी को राज्य कैसे चलाना है, एक राजा कैसा होना चाहिए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने सबको सन्मुख बिठाया और स्वयं प्रवचनों के लिए बैठे। लेकिन बहुत समय व्यतीत हो गया, महात्मा बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल मौन बैठे हैं। जब बहुत समय हो गया तब एक राजा ने उठकर कहा कि भंते, कोई समस्या है क्या? आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? तब महात्मा बुद्ध वहां क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे मौन होने का इंतजार कर रहा हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम मौन हो और कब मैं प्रवचन आरंभ करूं। तब वो राजा कहने लगे कि हम तो सभी मौन हैं, यहां तो कोई नहीं बोल रहा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि केवल मुख से शब्दों का ना निकालना ही मौन नहीं होता। तुम सभी का मन कुछ ना कुछ बोल रहा है। कोई अपने राज्य के बारे में सोच रहा है, कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो मैं प्रवचन कैसे आरंभ करूं जब मुझे सुनने वाला ही कोई नहीं? तब वहां महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक समय में या तो हम बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति का मौन होता है तभी वह गुरु की प्रेरणाओं को और गुरु के द्वारा दिए गए संदेशों को अपने भीतर उतार पाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन मौन नहीं है तो जो शब्दों की तरंगे हैं वो तुम्हारे कानों को छूकर वापिस आ जाएंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन घटित नहीं होगा। अब यहां पर महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर सूत्र दिया कि सत्संग में हमें कैसे बैठना है, सत्संग अटेंड कैसे करना है। हम प्रत्येक सप्ताह आते हैं, बड़े भावों से यहां बैठकर सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हम बीच बीच में अपने मन को चेक नहीं करते। यदि हम पानी के किसी स्रोत से पात्र को भरना हो और वो पात्र लगातार यहां वहां बार बार हिलता रहे, हम उसे चेक करते हैं कि अच्छे से पकड़ कर बैठते हैं ताकि पानी की धार उसमें जाए। इसी प्रकार जब जब हम सत्संग में बैठें, सत्संग विचारों को सुने, मन को पकड़कर बैठना होगा। मन यहां वहां भागेगा, लेकिन मन को पकड़कर नहीं बैठेंगे तो यहां से कितने भी महान विचार दिए गए हों, कितने भी महाराज जी के संदेश हमारे लिए आ गए हों, हमारा जीवन कभी नहीं बदलने वाला। और बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं बदल लिया जिन्होंने अपने को वो ही टिक पाएंगे, वो ही तो टिक पाएंगे। आशुतोष के वीरभद्र
फिर वो ही कहलाएंगे। बनना है या नहीं महाराज जी के वीरभद्र? तो आज अभी इसी समय हम ये प्रण करें कि जब भी हमारे सन्मुख सत्संग विचार हो तो साथ साथ यहां काम चलता रहे। पकड़कर बैठना है, यहां वहां नहीं जाने देना। मन जाने लगे फिर से पकड़ो, फिर जाने लगे फिर पकड़ो। और मन जब मौन होगा तभी परिवर्तन घटित होता है। तब यहां से मिले गए विचार सीधा सटीक वार करते हैं वहां जहां करना चाहिए। तभी वो हमारे मन के विकारों को और हमारे भीतर चल रहे दुर्विचारों को समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा यहां आ तो गए हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं लेकर जाएंगे। मन को मौन करके बिठाना होगा। आज हम जो भक्ति रचना की शुरुआत करेंगे सत्संग की, उस भक्ति रचना में चेतावनी है। और वो चेतावनी जो बता रही है कि इस दिव्य मार्ग पर कैसे चलना है, और यदि चलेंगे तो क्या मिलेगा, यदि नहीं चलेंगे ईमानदारी से तो क्या खो देंगे। मैं आग्रह करना चाहती हूं मंचासीन अपने भाई बहनों से, वे इस भक्ति रचना का गायन करें और फिर हम उस भक्ति रचना के शब्दों पर विचार करेंगे। आए भावों से श्रवण करें। आज नहीं तो कल समक्ष पल निर्णय का आएगा। संसार है मन में या गुरु, सब भेद प्रकट हो जाएगा। आज नहीं तो कल समक्ष पल निर्णय का आएगा। संसार है मन में या गुरु, सब भेद प्रकट हो जाएगा। विकार भार या गुरु का प्यार, दोनों में क्या चुन पाएगा। होगा भविष्य में सा जैसा अब किरदार निभाएगा। जैसा किरदार निभाएगा, जैसा किरदार निभाएगा, जैसा किरदार निभाएगा, जैसा किरदार निभाएगा। संसार जो मन से ना निकला, गुरु आज्ञा भर लगेगी। अमृत की चाह मिटेगी, मन में विष की प्यास जगेगी। संसार से ना निकला, गुरु आज्ञा भर लगेगी। अमृत की चाह मिटेगी, मन में विष की प्यास जगेगी। संभल न पाया जो तू अभी, कोड़ी के भाव बिक जाएगा। जैसा किरदार निभाएगा, जैसा किरदार निभाएगा, जैसा किरदार निभाएगा, जैसा किरदार निभाएगा।
काले ग्रास बन जाओगे। दोनों कामों का ये सफर अब और न कर पाओगे। गुरु के बनोगे सेनानियां, काले ग्रास बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा ही तुम्हारे व्यक्तित्व का भान कराएगा। जो इतिहास सुना अब तक कर उसमें ढल जाएगा। चिरकाल अमर रहते जो पात्र वो बन जाएगा। उसी का होगा फिर कल उज्जवल, जो गुरु का बन पाएगा। होगा भविष्य वैसा जैसा अब किरदार निभाएगा। जैसा किरदार निभाएगा, 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 जैसा किरदार निभाएगा। एक बार एक भाई ने महाराज श्री से प्रश्न किया कि महाराज जी, ऐसा कोई विशेष गुण बताएं जो आपके शिष्य में होना चाहिए। अब यहां हम ध्यान से सुने महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, हमारा शिष्य सही समय पर सही चुनाव करता है। सही समय पर सही चुनाव। अब आज हम विचार करके देख लें, क्या हम सही समय पर सही चुनाव कर पाते हैं। एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं। हमने कभी ना कभी जूम मीटिंग या गूगल मीट पर हमने अवश्य कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। तो अटेंड जब करते हैं, वो लिंक कुछ समय के लिए आता है। यदि उस लिंक को हम समय से लॉग इन कर लें, उसको ज्वाइन कर लें, तो हम उस वेबिनार का पार्ट बन पाते हैं। लेकिन समय निकल जाने पर लिंक वही है, लिंक सही है, वेबिनार भी उसी पर था, किंतु समय निकल गया। अब कितना भी हम उसे लिंक को, कितना ही हम उसको क्लिक करते रहें, लेकिन वेबिनार जा चुका है। अब यहां पर क्या कहा गया, आज नहीं तो कल समक्ष पल निर्णय का आएगा। संसार है मन में या गुरु, सब भेद प्रकट हो जाएगा। विकार भार या गुरु का प्यार, दोनों में क्या चुन पाएगा। यहां बात चुनाव की आ गई। क्या चुना क्या हमने आज तक, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे पास बहुत से पल आते हैं जब हमारे सन्मुख चुनाव होता है, गुरु अथवा संसार। किसको चुनना है। अब यहां शब्द आया किरदार। जैसा किरदार निभाएगा, किरदार का अर्थ होता है रोल। अब हमारा रोल क्या है। हमारे गुरु साहबानों ने हमारा रोल बता दिया। पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। हमारा रोल बताया गया कि हमें करना क्या है इस संसार में आकर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाहे पर लोक सवारा। समय रहते यदि चुनाव सही कर लिया तो लाभ उठा लेंगे, लेकिन समय निकल जाने पर
सही चुनाव भी व्यर्थ हो जाएगा। तो बात चुनाव की है कि हम चुनाव कर सकते हैं या नहीं। समय रहते चुनाव अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम इतिहास की 3 गाथाएं सुनेंगे, 3 घटनाएं सुनेंगे और तीनों से वो सूत्र पकड़ेंगे जिससे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और हम जहाँ जहाँ हमारे भक्ति मार्ग में कहीं अटक जाते हैं तब अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तब गुरु स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। वो तब करेगा जब हम यहाँ से ऑनेस्ट होंगे, भीतर से ईमानदार होंगे कि महाराज जी आप जो हमारे लिए इतने अरेंजमेंट्स करते हो, प्रत्येक सप्ताह आप अपने संदेश मुझ तक पहुंचाते हो, ये आपका धन्यवाद है प्रभु। और मैं पूरे ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से दृढ़ संकल्पित होकर मैं उन संदेशों को पकड़ूंगा भी और जीवन में उतारूंगा भी। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अब यहां एक बहुत ही सुंदर जो बीच का एक अंतरा था, संसार जो मन से ना निकला गुरु आज्ञा भार लगेगी। लेकिन अब यहां पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न क्या उठेगा? तो क्या संसार को छोड़ दें? नहीं, कदापि नहीं। संसार में रहना है कमल के पुष्प की तरह। कमल भी तो कीचड़ में रहता है, लेकिन अपनी पंखड़ियों पर वो कीचड़ की एक बूंद भी ठहरने नहीं देता। तो आज संसार हमें क्यों अस्त व्यस्त करता है? और एक बात सदैव याद रखें, जब अंतिम समय में हमसे प्रश्न किया जाएगा, ये प्रश्न नहीं होगा कि हम आजीवन गुरु दरबार में रहे या संसार में रहे। हमसे प्रश्न ये होगा, हमारे भीतर कौन रहा, गुरु या संसार? हमारे भीतर कौन रहा? ये चेक करना है कि हमारे भीतर कौन रहता है। हम कहाँ रहते हैं ये तो बाद की बात है, हमारे भीतर कौन रहता है इसे तो पकड़े पहले। तो सबसे पहले चुनाव सही समय पर, और फिर अपने भीतर चेक करते रहें कि भीतर कहीं संसार अधिक ऊपर तो नहीं उठ गया, गुरु का लेवल कम तो नहीं हो गया, कहीं गुरु को प्रायोरिटी देते देते हम भूल तो नहीं गए, कहीं वहीं संसार को तो नहीं ले आए। ये चेक करना है। अब अगर संसार जो मन से ना निकला, गुरु आज्ञा भार लगेगी। यदि गुरु दरबार से कोई आज्ञा लगा दी जाए, तब पहले संसार दिमाग में आएगा, मेरा वो काम पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, छिमाई सेवा देनी है तो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, अभी यहाँ खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत से मन में विचार आएंगे। ये पूर्ण शक्ति का पूर्ण दरबार है, हमें पूर्ण करने पे लगा हुआ है, लेकिन हम अपना अधूरापन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि कोई एक जन्म का नहीं है ना, कई जन्मों से आदत पड़ी हुई है अधूरे रहने की। ढूंढते हैं यहां वहां, शायद ये मुझे पूर्ण कर दे, ये मुझे पूर्ण कर दे। अधूरा अधूरे को पूर्ण नहीं कर सकता, पूर्ण ही अधूरे को पूर्ण करेगा। हम अधूरे हैं, लेकिन पूर्ण के दरबार में बैठकर पूर्ण होने के लिए आए हैं। और ईमानदारी से बैठकर केवल एक प्रार्थना प्रत्येक सप्ताह हमारे भीतर से उठनी चाहिए कि गुरुदेव, हम चाहे अधूरे हैं, आप पूर्ण हो प्रभु, और आप कृपा कर देना, हमारी भूल को क्षमा करते हुए, हमारे पूर्व जन्म के पाप संस्कारों को ना देखते हुए हमें अपना लेना, हमें चरणों से दूर ना करना, क्योंकि उसकी दया है, उसकी कृपा है जो हम यहाँ बैठे हैं। अन्यथा संसार में और भी बहुत लोग हैं, सभी क्यों नहीं आ पाते? ये कभी सोचा है हमने कि हमारे ही पड़ोस में रहने वाला वो भी तो यही है? यहां आश्रम के नजदीक भी बहुत से घर होंगे
क्या आ पाते हैं? नहीं, हम पर विशेष कृपा हुई है उसकी, और उस कृपा को हम सहेज लें। और आज यदि अपने ऊपर काम नहीं किया तो महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। महाराज श्री कहते हैं, स्वयं के लिए कठोर बनो, गुरु और प्रकृति तुम्हारे लिए नरम हो जाएंगे। यदि अपने आप के लिए तुम नरम रह गए तो गुरु को कठोर होना पड़ेगा, और गुरु की कठोरता तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये महाराज जी के वचन हैं। और अब हम सोच लें कि हम अपने आप के लिए क्या काम कर रहे हैं। महाराज जी तो कर रहे हैं। महाराज जी तो समाधि में होने के पश्चात भी वो अपना पूर्ण रूप से कर्तव्य निभा रहे हैं गुरु होने का। क्या आज हम शिष्य होने का, साधक होने का हम कर्तव्य निभा रहे हैं? ये प्रश्न है। और संसार जो मन से ना निकला, गुरु आज्ञा भार लगेगी, अमृत की चाह मिटेगी, मन से विष की प्यास जगेगी। जैसे अजामिल में जगी थी। अजामिल की गाथा हम सभी जानते हैं, विस्तार से नहीं लेंगे, लेकिन अजामिल ने गलती कहाँ की? अजामिल, गुरु ने कहा बीच के रास्ते से नहीं आना। दूर पड़ता था आश्रम, दूर से आता था, लेकिन मन में क्या सोच लिया, गुरु मना क्यों कर रहे हैं, जाकर तो देखूं। ये मन में प्रश्न आ गया। मन में प्रश्न आ गया गुरु की आज्ञा पर। जब गुरु की आज्ञा पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। एक भाई हैं, बहुत सेवा करते हैं, और महाराज जी उनके सोचने से पहले उनके सारे काम कर देते हैं, और वो भाई किसी को बताते नहीं, और उन्होंने मना किया है कि मंच से दीदी मेरा नाम मत लेना। वो भाई ऐसे हैं, कहते कि कभी भी आश्रम से सेवा आती है ना, धन की सेवा या कोई भी सेवा, इससे पहले कि सेवा का मैसेज मेरी बुद्धि में जाए, मैं हां बोल देता हूं। मैं बुद्धि तक पहुंचाता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में गया तो मंथन चलेगा, और फिर संसार आएगा पहले कि मेरी जरूरतें पूरी करनी है मैंने अभी, तो गुरु अपने आप देख लेगा। और महाराज जी कभी काम नहीं रुकने देते, वो सभी काम मेरे खुद कर देते हैं। अब हम देखें, ऐसे भक्तजन भी हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। गुरु आज्ञा को आते ही मुख से हाँ कह देते हैं और कर देते हैं झट से, बुद्धि तक भी मैसेज जाने नहीं देते। हम अजामिल वाली गलती ना करें कि गुरु की आज्ञा पर क्वेश्चन मार्क पहला रेड फ्लैग है शिष्य के लिए, और दूसरा रेड फ्लैग कि अजामिल ने क्या किया, गया तो गया लेकिन आकर झूठ बोल दिया। जब गुरु ने पूछा आज कहां से आया है, कहता गुरुजी वहीं से आया हूं जहां से आपने कहा था। अब गुरु तो अंतर्यामी है, जताता नहीं वो अलग बात है, लेकिन गुरु अंतर्यामी है, और फिर भी उसे साधारण इंसान समझकर झूठ बोल दिया। गुरु को मानुष समझ लिया, अपने जैसा मनुष्य समझ लिया। ये गलती ना करें। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। ये संतों महापुरुषों को ये वाणी की रचना क्यों की? हम जैसों के लिए, कि हम इस भक्ति मार्ग पर हमें एक प्रकाश मिल सके, रोशनी मिल सके, जिसे देखकर हम आगे बढ़ें। अब यहां पर इस भजन में ही जब कहा अमृत की चाह मिटेगी, मन से विष की प्यास जगेगी, संभल न पाया जो तू अभी, कौड़ी के भाव बिक जाएगा। कौड़ी के भाव बिकने का अर्थ, उसका अर्थ है संसार में ही खो जाना। अब आज मीराबाई जी को बहुत लोग याद करते हैं, गुरु रविदास जी को बहुत याद करते हैं, प्रत्येक भक्तजन को हर कोई याद करता है, सबको नाम याद है,
लेकिन उस समय में कौन से राजा हुए, कौन से बहुत अमीर लोग हुए, किसी को याद है? नहीं जानते, क्योंकि कौड़ी के भाव बिक गए। संसार का चुनाव कर लिया, गुरु का चुनाव नहीं किया। जब संसार का चुनाव करेंगे तो मार खाएंगे। अब तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती अजामिल ने क्या की जो हमने नहीं करनी? तीसरी गलती अजामिल की सबसे बड़ी गलती रही कि विकारों में फंस चुका था, लेकिन गुरु दरबार को छोड़ दिया। यदि दिखे कि मन में विकार आ रहे हैं तो गुरु दरबार में जाना डबल कर दो, सेवा करनी डबल कर दो, साधना डबल कर दो, तभी ये मन के विकार हटेंगे। ये लेकिन मन के विकार हावी हो गए और गुरु दरबार से भी हम दूर हो गए तो फिर कहीं कल्याण नहीं। फिर अजामिल का क्या उसका अंजाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, हम सभी जानते हैं। हम ये गलती कदापि ना करें। 2 नौकाओं का ये सफर अब और न कर पाओगे। 2 नौकाओं का सफर अब और न कर पाओगे। गुरु के बनोगे सेनानी या काल ग्रास बन जाओगे। या तो गुरु के सेनानी बनेंगे या काल के ग्रास बनेंगे, बीच का कोई मार्ग नहीं है। अब हम सोच लें, गुरु या संसार। अब अगर गुरु को चुन लिया तो संसार भी हमारा। जेतु मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। लेकिन संसार को चुन लिया तो संसार तो कभी किसी का बना नहीं, और गुरु को खो दिया तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो हम विचार करें कि आज हमारा क्या चुनाव है। अब अजामिल ने जो गलतियां करी उस पर आत्मचिंतन साथ साथ करें, और वो गलतियां हमसे ना हो, क्योंकि यहां से जो कथाएं, जो घटनाएं सुनाई जाती हैं वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो सीखने के लिए हैं कि जो गलतियां इतिहास में हुई भक्तों से, हमसे ना हो। साथ साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा कर लेना, हमें बचा लेना। और दूसरी उदाहरण लेते हैं, दूसरी घटना लेते हैं। भाई कीरतिया जो गुरु गोविंद सिंह जी को चंवर डुलाता था, एक बार उनके गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक रीछ वाला तमाशा दिखाने के लिए रीछ को लेकर आया। रीछ बहुत अच्छे से तमाशा दिखा रहा था, सभी लोग हंस रहे थे। भाई कीरतिया जब हंसा, गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, भाई कीरतिया तू मत हंस, क्योंकि ये तेरे पिता हैं। और जैसे ही ये सुना वो कांप गया। उसने कहा, गुरुजी मेरे पिता तो गुरु दरबार के सेवादार थे, यदि उनकी ये गति हुई है तो मैं तो उनसे आधी भी सेवा नहीं करता, तो गुरु दरबार में सेवा करने का लाभ ही क्या, यदि ये दुर्गति होनी है। तब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जानते हो, उसने गुरु दरबार को तो चुन लिया, गुरु दरबार में सेवा तो करता था, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया। स्वभाव को बदला होता तो आज ये दुर्गति ना होती। उसने जाने अनजाने प्रसाद बांटते हुए एक भक्त आत्मा का हृदय दुखाया। वो जल्दी में था, हाथ गंदे थे, कपड़े मैले थे, प्रसाद मांग रहा था, लेकिन भाई शोभा राम ने कहा कि अभी प्रसाद नहीं मिलेगा। उसने बेचारे ने बहुत बार कहा, और आगे से शोभा राम ने कहा, जो भाई कीरतिया के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि क्यों रीछ की तरह कूद रहा है यहां वहां, आराम से बैठ नहीं सकता। और जैसे ही ये सुना, मन को, हृदय को ठेस लगी उस भक्त के, और नीचे से ही पड़ा हुआ प्रसाद उठाया, मुख में डाला और कहा, गुरुदेव आपके दरबार में मेरी हाजिरी कबूल कर लेना। लेकिन मैं रीछ नहीं हूं प्रभु, रीछ तो ये है जिसको गुरु दरबार में सेवा करते हुए इतने साल हो गए, फिर भी गुरु दरबार में रहना नहीं आया इसको। उसके मुख से सहज निकल गया। लेकिन एक भक्त जो कमाई वाला है, जो इतनी ध्यान साधना करता है, कनेक्टेड सोल है, उसके मुख से कुछ निकल जाए
और वो प्रकृति में घटित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही बोला, कुछ समय पश्चात शोभाराम की मृत्यु हुई और रीछ की योनि मिली उनको, और फिर उस रीछ की गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी मुक्ति की। अब हम इस उदाहरण से सोच सकते हैं कि यदि गुरु दरबार का चुनाव कर लिया, गुरु का भी चुनाव कर लिया, निश्चिंत नहीं हो सकते हम, स्वभाव बदलना पड़ेगा। अब स्वभाव नहीं बदला तो फिर कुछ भी हो सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम नहीं जानते कि हमारा गुरु किस रूप में हमें मिल जाएगा। वो हर रोज हमें मिलता है, लेकिन किस रूप में मिलेगा वो हमें पहचानना है। तीसरी उदाहरण लेते हैं। तीसरी जो उदाहरण है वो इतनी सुंदर उदाहरण है कि हमें पता लगेगा कि एक शिष्य होना कैसा चाहिए। तीसरी उदाहरण है संत एकनाथ जी की। एक बार उनके गुरुदेव ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहने लगे कि ऐसा करो, गंगोत्री जाकर गंगा जल लेकर आओ सभी, लेकिन मेरा एक प्रण है कि इतना तुम लोग नहीं आओगे, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। जो शिष्य सबसे पहले आकर मुझे पानी पिलाएगा वो ही मेरा सबसे प्यारा शिष्य होगा। अब जब वो सभी जल भरकर ला रहे थे, रास्ते में एक गधा जो मरणासन्न अवस्था में था, मरने वाला था, तड़प रहा था प्यास से, और जैसे ही संत एकनाथ की दृष्टि पड़ी, उन्होंने अपने गुरु भाइयों को कहा कि सुनो, सभी थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो इसको, गधे को, ताकि ये इसके प्राण सुरक्षित रहें, ये बच जाए, ये मरने वाला है। तब उन्होंने कहा, तुझे ये गधा दिखाई दे रहा है, अपने गुरु दिखाई नहीं दे रहे जो इतने दिन से प्यासे बैठे हैं, तो हम नहीं रुकने वाले, तूने रुकना है तो रुक जा। तो संत एकनाथ जी ने कहा, वहीं से प्रार्थना की कि गुरुदेव मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि एक आत्मा ऐसे तड़प रही है मेरे सामने और मेरे पास जल है, पानी है मेरे पास। उन्होंने दोनों घड़े उस गधे को पिला दिए, और फिर जैसे ही वो गधा कुछ ठीक अवस्था में आया, संत एकनाथ जी आगे बढ़ गए, और जैसे ही वो आश्रम पहुंचे तो गुरुदेव ध्यान साधना में थे कुटिया में। सभी बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे उनके गुरु भाई कि गुरुजी बाहर आएंगे, किसी का जल ग्रहण करेंगे। लेकिन जैसे ही संत एकनाथ जी ने कदम रखा अंदर, तभी गुरु ने अपनी कुटिया का द्वार खोला और जाकर अपने एकनाथ को गले से लगा लिया, हृदय से लगाकर कहने लगे, मेरे एकनाथ ने मुझे सबसे पहले पानी पिलाया है। अब इस घटना से क्या हम सोच पाएंगे कि गुरु कौन सी शक्ति है? क्या केवल आश्रम में है? संत एकनाथ जी ने उस गधे में अपने गुरु का दर्शन कर लिया, उस भगवान का, उस परम शक्ति का। आज हम अपने ही गुरु भाइयों बहनों में क्या कर पाते हैं दर्शन अपने गुरु का? अब ये प्रश्न हमारे लिए है कि हम कहां खड़े हैं। अब इस मार्ग पर चलते हुए जहां चूक हुई तो क्या घटित होगा वो तो पता चल गया, लेकिन यदि चलते रहे तो क्या मिलेगा? अब अंतिम लाइनें हमने बड़े ध्यान से सुनी होंगी। जो इतिहास सुना अब तक, जो उसमें ढल पाएगा, चिरकाल अमर रहते फिर पात्र वो बन जाएगा। उसी का होगा फिर कल उज्जवल, जो गुरु का बन पाएगा। होगा भविष्य वैसा जैसा अब किरदार निभाएगा। और किरदार कोई ये नहीं कि एक दिन हमने अच्छे से सेवा कर ली, एक दिन हम बहुत अच्छे से रहे, नहीं, हमें 24/7 ऐसा बनना होगा। केवल अब गुरु दरबार में तो आकर सभी शालीन दिखते हैं, सभी बहुत पोलाइट बोलेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन बात तो तब है
जब बाहर परिस्थितियां प्रतिकूल हो और तब भी हमारा स्वभाव ना बदले, तब भी हम गुरु के शिष्य ही रहें। केवल गुरु के शिष्य यहां एंट्री करने पर नहीं गुरु के शिष्य बनना, दिखे समाज में जब उतरे हम कि ये गुरु का शिष्य है, ये गुरु का प्यारा है, कुछ तो इसके पास खास है जो हमारे पास नहीं है, कि ये नहीं डगमगाता, हमारा मन तो डामाडोल हो जाता है। तो अब हम देखें हमारा संयम कितना है, साधना कितनी है, और हम कितना अपने मन पर कार्य करते हैं। अब हमने ये अपने आप के लिए, ये पूरा वीक के लिए एक क्वेश्चन अपने साथ लेकर जाना है और पूछना है अपने आप से कि क्या कर पाए हैं वो जो गुरु चाहता है, क्या कर पाए हैं वो जो हमें करना चाहिए था। हम स्वयं से प्रश्न करेंगे। और जो ये 3 उदाहरण सुनी हमने, उन घटनाओं से हमें जो सूत्र मिले, आशा करते हैं कि वे हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। और जो भी हम यहाँ से सुने, ये किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते भाई बहनों। यहाँ से महाराज जी की वो प्रेरणाएं प्रवाहित होती हैं जो केवल हमारे लिए हैं। वो चाहते हैं हमें कुछ बनाना, लेकिन बनने से पहले तो मिटना होगा, और मिटने के लिए हम तैयार नहीं मिटेंगे, नहीं अपनी पुरानी धारणाओं को मिटाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। और ना भटके, इसी के लिए प्रत्येक सप्ताह ये प्रयास किए जाते हैं। आए अंत में हम सभी गुरुदेव के पावन चरणों में अपने नमन को अर्पित करें एक जयकारे के रूप में। बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। बोले सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अपने सत्संग विचारों को गुरु महाराज जी की कृपा के द्वारा श्रवण किया। महापुरुष कहते हैं, जो हमरी विध होती मेरे सतगुरा, साधक तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। परमात्मा किस किस गली के गंदे कीड़े, कोई संभालने वाला नहीं था, किस जूनियों के अंदर खवार होकर आए, और आया बड़ी दूर से। अब मैं आ तो गया हूं, मेरा सभ्य दुख, मेरा सारा दुख कृपा करके मिटा देना। सारा दुख, एक दुख काटो राम राय तुम मोरा, दे अगन और गर्भ बसेरा। एक बार बार गर्भ योनियों के अंदर गल जाना, एक बार बार हड्डियों को तोड़ तोड़ के प्राण खींचने, इन दुख से कृपा करके मुझे बचा ले ईश्वर। जब तो मैं धरती के ऊपर आ जाता हूं तो इतना संसार के अंदर व्यस्त हो जाता हूं, मैं उस दुख को ही भूल जाता हूं। इसलिए मैं आशा रखी चित्त में, अब मैं आस रख के चित्त में चल रहा हूं। अब मैं अपने गुरु कृपा से बख्शा जाऊंगा। अब मैंने गुरु के चरण पकड़ लिए हैं। महाराज जी के पास बैठे थे, एक महाराज जी ने उदाहरण दी। जिस समय कबीर जी चल रहे थे तो चलते चलते एक माता को देख के आंखों में पानी भर लेते हैं कबीर जी। तो जब माता ने क्वेश्चन किया, आपकी आंखों में पानी, स्वभाव से पहरावे से आप संत दिख रहे हो। तो उस समय माता को कबीर कहने लगे, माता जी जो आप चक्की पीस रहे हो ना,
जैसे जैसे चक्की में दाने पिस रहे हैं ना, ऐसे मैं लोगों को पिसते देख रहा हूं। जैसे जैसे चक्की के अंदर दाने का आटा बन रहा है, ऐसे मैं लोगों को पिसते आटा बनते देख रहा हूं। उनका दुख सहन नहीं हो रहा। तो कबीर जी अपनी वाणी में लिखते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। किस पाटन, दो पड़ुओं के अंदर कोई साबत बच ही नहीं रहा। तो जैसे कबीर जी माता जी के साथ बात करते करते अचानक हंस पड़ते हैं। तो माता जी कहने लगे, संत जी अब आपको क्या हुआ? तो उस समय कबीर जी कहने लगे, अब मुझे अपने गुरु की दया, अपने गुरु की रहमत, अपने गुरु की कृपा आज मुझे याद आई कि माता जब आप दाने डालते हो तो बीच में जो कील है, जो दाने इस कील से लगे हुए, ये पड़वे उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। तो कबीर जी कहते, चलती है तो चलने दे, तू काहे को रोए, लगा रहो तू कील से बाल ना बांका होए। कबीर जी कहते, बहुत बड़ी सीख मुझे मिली या कि जैसे ये दाने कील से लगे हुए हैं, ये पड़वे कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। ऐसे कबीर तुम भी अपने सतगुरु के चरणों में लगा रहो तू कील से बाल ना बांका हुए। तेरा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मगर गुरु के चरणों को थामे रख, गुरु के चरणों को पकड़े रख। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे सब पाप से मुक्त कर दूंगा, बस तू सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरणागत हो जा। गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार लगा है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बताना चाहते हैं कि इस दरबार के अंदर जो सत्संग के अंदर लोग बैठते हैं, उनके अंदर बदलाव, चेंज कैसे आती और कैसे होते हैं। तो जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुनाते सुनाते भाई जग्गा जी की कुछ लोग शिकायत करनी शुरू कर देते हैं, गुरु जी ये तो ऐसे करता है, ये तो ऐसे करता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक माटी का बर्तन मंगवाया, उसके अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पतासे डलवाए और साथ ही कुछ पत्थर के जो पीस थे वो भी उसके अंदर डलवा दिए। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने सत्संग फिर शुरू कर दिया। सत्संग के बाद कुछ लोगों को बोला, जो घड़े के अंदर पतासे डाले थे वो लेकर आओ। एक सेवादार ने हाथ डाला, गुरुजी पतासे तो नहीं आ, वो तो घुल मिल गए इसके अंदर, ये तो पत्थर बचे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी सत्संग बंद करके आगे शुरू करते हैं, जो मेरे दरबार के अंदर श्रद्धा भाव से आते हैं, गुरु चरणों में घुल मिल जाते हैं। जो अपनी मैं को हटाकर गुरु के चरणों में मर्ज होने के लिए, मिलने के लिए आते हैं, वो तो गुरु का रूप बन जाते हैं। और कहते हैं कि जो पत्थर की तरह, जैसे अपने सत्संग के अंदर सुना, बदलना नहीं चाहते, मिटाना नहीं चाहते, अपने आप को दिखाना चाहते हैं। जिस दिन पहले दिन आए थे, या कितने साल
भी यहाँ आते रहेंगे या आ रहे हैं, क्योंकि कभी कोशिश ही नहीं करी, वो पत्थर के पत्थर ही रह जाएंगे। इसलिए सत्संग के अंदर कभी आशुतोष महाराज जी के मुखारबिंद से ये नहीं बातें सुनोगे आप कि गुरु कठोर है, गुरु लाख गलती भी करोगे तो फिर भी क्षमा करेगा। वो यही कि बेटा चलता रहे। उसको पता है कि किस किस योनियों से निकाल कर लाया हूं मैं। उसको पता है किस जीव के ऊपर मैंने कितना वर्क किया हुआ है। उसको पता है कि जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान लेकर सब समझ नहीं पाते, ज्ञान लेकर समझते कौन है? होवा आप दयाल मनोनी वसारियन, साध जना के संग पवजल तारियन। होवा आप दयाल, जब आप दयाल हो जाता है, जब आप पास आकर कृपा करनी शुरू करता है, होवा आप दयाल मनोनी वसारियन। जब हम कभी ध्यान करते हैं या सेवा करते हैं, कभी अपने मन में ये डाउट ना पाल देना ये साधना मैं कर रहा हूं। कभी अपने मन में ये विचार ना ले आना सेवा मैं कर रहा हूं, क्योंकि कोई करवा रहा है, कोई हिम्मत दे रहा है तुझे बैठने की, साधना करने की, उठकर चल के दरबार के अंदर आने की। किसी का हाथ, किसी धनी का हाथ, भगवान का हाथ सिर के ऊपर आ, इसलिए ये कृपा हो रही है। इसलिए होवा आप दयाल मनो निवसारियन, साध जना के संग पवजल तारियन। सो गुरु रूप साध संगत, ऐसे ही प्रार्थना गुरु चरणों में हम कील से लगे रहें, चरणों को पकड़े रखें। सतगुरु शक्ति देना, कृपा करना, हम चलते रहें, क्योंकि कब किसी का कैसा कर्म आगे आ जाएगा किसी को कोई पता नहीं। इसलिए कबीर गर्भ नि कीजिए, रंक नि हंसिए कोई, अजय तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या होए। किसी के ऊपर हंसो नहीं, गर्व नहीं करो, क्योंकि अभी तेरी नाव भी संसार रूपी समुंदर, संसार रूपी माया रूपी समुंदर के पानी के अंदर चल रही है। क्या जाने आज तू बात कर रहा है, कल को क्या पता तेरे साथ क्या होना है। इसलिए प्रार्थना करें, गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़े रखें। हम आरती भी करते हैं कि ये मेरी आत्मा रूपी दिया, कहीं माया रूपी आंधी इसको बहा ना ले जाए, कहीं माया रूपी आंधी इसको बुझा ना दे। बुझे तेरे चरणों में, इसका अंत हो तेरे चरणों में। पाई नंदलाल जी की तरह कहते मैं मर जाऊं, अपने गुरु गोबिंद सिंह जी को प्रार्थना करते हैं, जब मैं मरूं भी तो मेरे ऊपर ये कृपा करना, जब वो मेरी बॉडी जले तो आंधी वो खाक को कहीं तेरे दरबार से बाहर ना उड़ा कर ले जाए, लोग हंसेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी का भगत गदार
इसलिए वो खाक भी बाहर नहीं जाने देना। हड्डियां जले मगर तेरे दरबार के अंदर रहे। मरने के बाद भी इस तन का कोई दरबार से कहीं बाहर ना चले जाए। नंदलाल जी की तरह ऐसी प्रार्थना जब गुरु चरणों में होती है तो फिर गुरु अपने भगत के अंग संग होकर सहायता करता है, अंग संग होकर उसके साथ चलता है। फिर जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, जो तेरे पास है उसकी मैं टेक केयर करूंगा, जो तेरे पास नहीं तुझे मैं दूंगा। जो तेरा घर परिवार मैं देखूंगा, बस तू अनन्य भाव से जुड़ा रह मेरे साथ। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को या आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बोले सतगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय।